अच्छा भाई, इससे पहले हमने देख लिया कि भाई टेलमेंट सीसेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और टेलमेंट सीसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं मटीरियल यूआई के ऊपर। मटीरियल यूआई आपको अगर पता हो, आप पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि मटीरियल यूआई आपकी रिएक्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, आपके पास ये इस्तेमाल की जाती है रिएक्ट के साथ। तो अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है, ये टेलमेंट सीसेस से थोड़ा आपके पास स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ये JSX आपके पास में इस्तेमाल हो रही होती है। तो आप मटीरियल यूआई आप सर्च करेंगे तो मटीरियल यूआई आपको रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी यू ऑलवेज ये आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे आप जा सकते हो। इसमें आप यहाँ मटीरियल यूआई आपको मिल रहा है, इसमें जॉय यूआई आपके पास हो जाता है और भी आपको बस यहाँ पे मिल रहे हैं। हम यहाँ पे मटीरियल यूआई के ऊपर काम करें। मटीरियल यूआई की आपको इंस्टॉलेशन करनी है सबसे पहले। तो इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले आपने ये मटीरियल यूआई की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करनी है। आपने कॉपी किया इसको और आपने आके अपने टर्मिनल में आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके ऊपर पेयर डिपेंडेंसी है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, फिर नीचे आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन की और कमांड्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें से हम रिएक्ट आइकन्स और स्टाइल कंपोनेंट्स भी ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टाइल कंपोनेंट्स है, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, फिर स्टाइल कंपोनेंट्स। तो स्टाइल कंपोनेंट्स हमने यहाँ से कॉपी किया और उसको स्टाइल कंपोनेंट्स को भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कोई और अगर फ्रेमवर्क इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स हो सकता है कि ना मिले। मटीरियल यूआई अपने फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये गूगल के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स है। अगर आपने फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं तो आप फ़ॉन्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आ रहे हैं आइकन्स के ऊपर कि भाई हम आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएंगे, उसमें आइकन लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद आपने आइकन्स को भी इंस्टॉलेशन पे लगा देना है। आइकन्स थोड़े से आपके पास इंस्टॉलेशन में टाइम ले सकते हैं, लेकिन आपके पास ये हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्टॉलेशन स्लो हो गई है, नेट नहीं चल रहा। ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेते हैं बाकियों के मुकाबले। ठीक है, और फ़ॉन्ट्स अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो गूगल वेब फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसको कॉपी करके आप अपने HTML की फाइल में डायरेक्ट रख दोगे तो वहाँ पे ये चल जाएगा। CDN के थ्रू करना है तो आप CDN के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, हम फिलहाल रिएक्ट करें तो हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं। हमने गेट स्टार्टेड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। कंपोनेंट्स में आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें बटन आपके पास है वैसे ही है जैसे टेलमेंट CSS है, जो मल्टीपल आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बटन है हमारे पास यहाँ पे, इसमें टेक्स्ट है, कंटेन है, आउटलाइन है। बटन स्टाइल है, उसका नाम है। ठीक है, टेक्स्ट होगा यानी कि आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। कंटेन मतलब कि फिल भी हुआ होगा, और आउटलाइन में से वो आपको एक बॉर्डर नज़र आएगा, इनर फिल आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बटन है हमारे पास। ठीक है, और बटन्स की भी आपके पास मल्टीपल टाइप है। फिर आइकन वाले बटन है आपके पास, फिर कार्ड बटन है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल बटन आपको मिल रहे हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर नैप बार भी है हमारे पास। नैप बार यहाँ पे शायद आपको ऐप बार के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप बार आ रहा है, इसको हम लगा के देख लेते हैं हाथ के हाथ। तो ऐप बार आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आपको मल्टीपल ऐप बार्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने जो भी लगाना है आप उसको कॉपी करें, एक नैप बार का कंपोनेंट बनाएंगे और वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हम कंपोनेंट पढ़ चुके हैं तो अब आपको आसानी हो जाएगी इसके ऊपर काम करने में। ये कुछ कोड आपका जो है कंपोनेंट जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको कोड कॉपी कर रहे हैं। शो कोड करोगे आप यहाँ पे, इसको कॉपी करोगे। जावास्क्रिप्ट है और टाइप स्क्रिप्ट है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करें तो मैंने इसको Ctrl+C किया और कॉपी कर लिया, और इसको मैं एक कंपोनेंट बना दूंगा अपना। यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना रहे हैं नैप बार, या ऐप बार कह सकते हो, नैप बार component.j। इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं अपनी app.jsx की फ़ाइल में। हमने यहाँ पे कर दिया है RFC। आइकन हमारे पास इंस्टॉल हो गए। आपने कर लिया npm run dev, ऐप हमारे पास रन कर गई है। और यहाँ पे हम RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट करेंगे और यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट कॉल करेंगे। टाइम ले रहा है थोड़ा, इंस्टॉलेशन हमने की है जब मटीरियल यूआई की, तो उसकी वजह से।
यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल कर देंगे। ठीक है, नैव बार कंपोनेंट हमने बनाया था, तो नैव बार कंपोनेंट। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पे हमने पहले ही दूसरी क्लास में बात की थी, जब कंपोनेंट पढ़ते कि भैया आपको अगर सेशन नहीं आ रहा या टाइम लग रहा है तो आप खुद इंपोर्ट कर दोगे। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, आप लिखोगे इंपोर्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट नैव बार कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैव बार कंपोनेंट। ठीक है, ठीक कर दिया हमने। यहाँ पे आके चेक करोगे तो आपको यहाँ पे नैव बार कंपोनेंट आपका नज़र आ जाएगा। ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन करके आपको टेलमेंट CSS बीट प्रोजेक्ट, ये टेलमेंट CSS का कुछ एरर आ रहा है। हमने टेलमेंट CSS पहले इंस्टॉल की थी तो उसकी वजह से, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक नैव बार लगा दिया है, तो ये नैव बार हो गया। फिर इसके बाद और कंपोनेंट्स अगर आपको चाहिए, इसमें हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स आ गए, अभी कार्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। कार्ड्स भी हम पेस्ट कर सकते हैं। शो कोड किया आपने, कॉपी किया कोड को और आपने इसको पेस्ट कर दिया। आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको अलग से कंपोनेंट बना के भी पेस्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट फ़िलहाल मैंने पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा डिफरेंट है कोड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोड आपको थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा होगा, ये HTML का कोड नहीं है। यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपोनेंट आपके पास कोड अलग नज़र आ रहा है। यहाँ पे H1 भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास इमेज का टैग है। यहाँ पे टैग थोड़े से अलग हैं, ये मटेरियल UI के अपने टैग्स हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लें कि जिस तरीके से आप कंपोनेंट बना के कॉल करते हैं app.jsx में, नैव बार कंपोनेंट हमने बना के कॉल किया है, वैसे ही एक कंपोनेंट पीछे बना हुआ है जिसमें HTML का कोड हुआ हुआ है, उसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है और आपके लिए दे दिया गया। ठीक है, तो अब कार्ड कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अवतार करके एक आइकन लगा हुआ है, ये आइकन है। ठीक है, इसके बाद ये R लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कुछ और भी। ठीक है, फिर यहाँ पे आइकन बटन लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये आपके पास मोर वर्टिकल आइकन, ये भी आपके पास लगा हुआ है। टाइटल है, इसके अंदर आपने टाइटल लिखना है। फिर कंपोनेंट कार्ड मीडिया आपके पास आ रहा है। कार्ड मीडिया मतलब कि आपके पास इमेज है, तो इमेज के लिए इमेज आपके पास यहाँ पे लगी हुई है, जिसमें स्टैटिक इमेज लगी हुई है। यहाँ पे स्टैटिक इमेज हमारे पास पब्लिक फाइल में से आ रही होगी, तो अगर आपके पास नहीं है अभी पब्लिक फाइल तो कोई मसला नहीं है, पब्लिक के अंदर हम कोई डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर ये टाइपोग्राफी में आपको यहाँ पे मिल रहा है, टाइपोग्राफी है। इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अगर आप इसको हटा के चेक करना चाहो तो बॉडी 1, बॉडी 2, बटन, कैप्शन, इस तरीके से ये अलग अलग वेरिएंट है। आप इस्तेमाल करोगे तो आइडिया आपको हो जाएगा। कार्ड एक्शंस है, फिर आइकन बटन आ गया आपके पास, शेयर आइकन है, ये सारे आइकन्स आ रहे हैं। फिर टेक्स्ट आ रहा है, टाइपोग्राफी है। यहाँ पे H1 नहीं होता, यहाँ पे टाइपोग्राफी होता है, उसको हम वेरिएंट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट दिए जाते हैं इसको। कार्ड कंपोनेंट हमने कॉल नहीं किया तो हम इसको कॉल कर देते हैं app.jsx में। ठीक है, तो कार्ड कंपोनेंट आपके पास नज़र आ रहा है। आपको इमेज नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास इमेज अभी अवेलेबल नहीं है। आप स्टैटिक में जाके इसकी इमेज चेंज कर सकते हो। अभी हमारे पास पब्लिक के अंदर read.svg की इमेज है, तो हम उसको लगा सकते हैं यहाँ पे। तो वीड की आपके पास इमेज आ गई। तो इस तरीके से कुछ मटेरियल यूआई के ऊपर भी काम होता है। आप टेलमेंट CSS तो आसानी से कर लोगे क्योंकि आप बूटस्ट्रैप करते हुए हो। मटेरियल यूआई पे हो सकता है आपको थोड़ा हाथ साइड होने में टाइम लगे। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है।